नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचल। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें चल रही हैं। 6-7 महीने से हमने डीप स्टेट, गहरे राज्य के एलिमेंट्स के बारे में हमने बात नहीं करी। हमने ये देखा कि सोरोस के जितने भी बंदे हैं, सारे हाइबरनेशन मोड पे चले गए थे। हमने ये देखा इनकी जितनी ऑर्गनाइज़ेशंस थी, यहाँ पर उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। प्रोबेबली दे वर लीकिंग देयर वुंड्स क्योंकि इनके काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रम्प के कई एक्शंस की वजह से काफ़ी हद तक इनके जो फंडिंग थी, वो बहुत हद तक कर्टेल हुई। भारत के अंदर भी काफ़ी क्रैकडाउन हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों की तरफ से एक नया तरीका ऑब्वियसली ढूँढा जाएगा, टू री-अटैक, टू रिफॉर्म एंड टू रीसेट देयर गेम। अब यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ा है वोटर लिस्ट को, यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ा है इल्लीगल बांग्लादेश की देशीज़ की जो डिपोर्टेशन चल रही है। बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कल देखा हमने कल परसों में एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से काफ़ी हद तक एक पुश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में टुवर्ड्स द वोटर लिस्ट रिफॉर्म। यहाँ पर हमने देखा 65 लाख से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला गया, अब तो वो नंबर्स बोल रहे हैं काफ़ी हद तक और भी बढ़ेंगे। अगर 70 लाख वोटर तक पहुँच जाता है दैट मीन्स 10% ऑफ बिहार की पॉपुलेशन के अंदर वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। एंड ये चीज़ें जो भी हैं पूरी ओपन के अंदर हैं, देयर इज़ नथिंग हिडन हियर, हम सबको पता है क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ इट एक जो ग्रे लाइन है उसके अंदर घुस के एक चीज़ का एडवांटेज लेना और यहाँ पर आधार को बीच में लेके आना क्योंकि इनके पूरे इकोसिस्टम ने आधार के ऊपर ही अपना पूरा गेम खेल रखा था। नाउ इस पूरे आधार के गेम के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको ये दिखेगा कि ये लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे व्हेन देयर एलिमेंट्स जब आधार आया था, इसी चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने ऑपोजिशन में केसेस डाले थे कि आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब बोलते हैं कि भई आधार इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्योंकि ऑब्वियसली इनके अपने इकोसिस्टम ने आधार कार्ड इश्यू करे हैं। नाउ व्हेन यू आल्सो सी दिस आपको ये दिखता है कि देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ डेस्परेशन कि भाई अगर ये चीज़ गड़बड़ क्लियर हो गई, तो आपको दिखेगा कि इनके हाथ से जो भी एक ज़मीन पे जो पावर थी और ऊपर से जो इलेक्टोरल पावर थी, वो धीरे-धीरे जाएगी। सो ऑब्वियसली इनके अंदर अभी एक कहीं न कहीं डर है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आगे अब बोला है कि साहब ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, जो वोटर लिस्ट साफ करने की एसआईआर जो एक प्रोसेस हमने चलाया है रिविजन का, उसको हम पूरे देश में लेके जाएँगे। और यहाँ पर कई सवाल उठते हैं जब आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, दैट मीन्स कि कुछ तो ऑब्जर्वेशंस रही होंगी 2024 के इलेक्शन के अंदर जहाँ पर इनको ये चीज़ करने का समझ में आया। पिछले 4-8 महीने से बैठ के पूरा ऑब्वियसली इन्होंने इकोसिस्टम बनाया होगा, स्टडी किया होगा कि क्या हुआ है। सो ऑब्वियसली 2024 के इलेक्शन के अंदर ये जितने भी लोग थे, जिनके वोटर लिस्ट के अंदर नाम थे, इन लोगों ने कुछ तो इन्फ्लुएंस किया है, दैट इज़ समथिंग नाउ व्हिच इज़ बीइंग वेरी क्लियरली सीन। आपकी तरफ से जो वोटर और वोटिंग के लिए जो चीज़ें करी गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, द मशीन्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट जितनी टेक्नोलॉजी उनके अंदर डाली गई है और जितनी तरह से उसको सिक्योर बनाया गया है, उसके बाद से तो एक ही और चीज़ है कि यू नीड टू क्रिएट वोटर्स टू इंश्योर दैट यू फूल दैट सिस्टम। तो यहीं पे ये चीज़ें जो करी गई हैं, इसके अंदर अभी ये जो भगाने की भी सो बोथ ऑफ दीज़ आर कनेक्टेड जो बांग्लादेशी भगा रहे हैं यहाँ से, इल्लीगल्स भगाए जा रहे हैं और ये जो इल्लीगल्स के पास इतने सारे वोटर आईडीज़ हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक सिनेरियो निकल रहा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भई पूरा-पूरा जो पुराना लेफ्टिस्ट डीप स्टेट का इकोसिस्टम है, वो पूरा जग चुका है। थोड़े टाइम पहले मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, ये ट्वीट लिखा गया था वोटर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से। रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है अगेन वही काम, वही लोग, वही गेम। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में क्या बोलें जी? ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको सोरोस पैसे देता है। ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसके काफ़ी हद तक टेढ़े-मेढ़े लिंक्स बहुत टाइम से निकले हुए हैं और इसके कितनी-कितनी एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर कर्टेल भी किया गया था और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इनके पास अभी भी इतना दम है कि दे कैन कम आउट एंड डू स्टफ। टू अ पॉइंट आप अभी देख रहे हैं कि भई भारत के अंदर जो जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाएँगे, जिस तरह की चीज़ें लिखी जाएँगी कि यार ये तो मतलब एकदम दिस इज़ एंटी मुस्लिम। हम वो चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोला है भई इट इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज़ एंटी बांग्लादेशीज़। तो इन लोगों ने ये देखा कि भई एंटी बांग्लादेशी है। ओके फाइन एंड दैट वाज़ द सेंट्रल नैरेटिव। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके ऊपर चीज़ें बोली कि भई ये दिस इल्लीगल्स नीड टू गो।
नाउ अगर इल्लीगल्स नीड टू गो तो इन लोगों ने देखा थी भी कॉमन फैक्टर क्या है भाई, बंगाली इज द लैंग्वेज, तो आप देख रहे हैं अभी बंगाली के ऊपर एक काफी हद तक चीजें बोली जा रही हैं। नाउ इसके ऊपर आप देखें ह्यूमन राइट्स वॉच, अगेन अ सोरोस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोरोस ने $100 बिलियन दिए थे, ये लोग भी एक्टिवेट हो रखे हैं और इन लोगों की तरफ से आर्टिकल्स और ये चीजें आ रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो आपको दिखेगा कि भाई ये आर्टिकल्स एंड ये जो टॉक शोज और ये सब चीजें जो बिल्ड हो रही है अल जजीरा में, बड़े बड़े इंटरेस्टिंगली बिल्ड हो रही है। सो बेसिकली ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां पर कि भाई एक एक जो वक्फ के टाइम पे ये लोग फेल हुए, उस तरह का कोई सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाए। नाउ व्हेन यू लुक एट, मैं ये 3-4 लोगों से मैंने बात करी है, मैंने थोड़ी-सी बात इसके बारे में अश्विनी जी अपना ओमकार जी से करी थी, फिर मैंने थोड़ी-सी बात संजय दीक्षित जी से करी थी इसके बारे में। एंड यहाँ पर एक चीज़ ऐसी दिखती है कि भई दे वांटेड टू क्रिएट अ होल तमाशा। नाउ ज़रा जॉइन करिए इन चीज़ों को। लेट्स जॉइन द डॉट्स फॉर अ मोमेंट। देखिए, सत्ता पलट का जो एक रणनीति करी गई, जिसके बारे में कल रात को एक शो हमने करा है ओमकार जी के साथ, करण वर्मा जी के साथ उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन कू पे शो करा। व्हेन यू टेक दैट इन्फॉर्मेशन, कल रात को जो ओमकार जी ने हमको बताया, उसको आप ज़रा काउंटर में लीजिए। थोड़े टाइम पहले संजय जी ने हमको बताया कि एक बांग्लादेश टाइप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। सो दीज़ आर मल्टीपल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो एक ही चीज़ पे बार-बार फोकस कर रहे हैं कि देयर वाज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान। दे आर ऑल एनालाइजिंग द सेम थिंग। तो मैं इन तीनों चारों एनालिसिस को एक साथ जोड़ता हूँ। एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस टू एक्चुअली लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल। क्योंकि सुनने के बाद और अपनी थोड़ी सी दो दो कूट उसके अंदर डालने के बाद यू रियलाइज द पिक्चर इज अ लिटिल डीपर। लुक एट दैट, वो भी वही लोग कर रहे थे, ठीक है। व्हाट वाज हैपनिंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीछे से पॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही थी। वहां से देखिए तो आप उसके बाद देखेंगे कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम के ऊपर अभी फिर से जो हंगामा करने की कुछ कोशिश की गई, खैर वो तो पूरी तरह से फेल हो गया यूपी के अंदर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट, एंड यू आर लुकिंग एट द एंटी सो कॉल्ड मुस्लिम डिपोटेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। एंड दोबारा मैं ये रिटरेट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम डिपोटेशंस, दिस इज एंटी बांग्लादेशी डिपोटेशंस। वेल, इट्स नॉट माय फॉल्ट दैट मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज आर मुस्लिम्स। अब भैया उनके पास अपनी कंट्री है, वहां जाइए, यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से काफ़ी हद तक चीज़ें करी जा रही हैं, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोंग्ड अप्रोच। तो ये जितना भी प्रोंग्ड अप्रोच है, जिसके अंदर उनको एक तरह से सक्सेस भी मिल रही है, उसको पूरी तरह से रोकना है और कहीं न कहीं एक क्राइसिस क्रिएट करनी है। ये हमको दिखता है व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दीज़ इंसिडेंट्स टुगेदर, इट डज़ सीम दैट एक पूरा इकोसिस्टम बेसिकली काफ़ी टाइम से तैयार हो रहा था। इनके पास फंड्स नहीं थे, इनके पास टैक्टिक्स नहीं थी, इनकी पूरी हालत खराब हो रखी थी। इन लोगों ने अपने आप को रीग्रुप करा है। कुछ हद तक, ऑब्वियसली इतने पावरफुल ये है नहीं, कुछ हद तक रीग्रुप करा है एंड कुछ ना कुछ करने की ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दे आर ट्राइंग टू गो टू द जुडिशियल वे, दे आर ट्राइंग टू गो इनटू द आपके पार्लियामेंट के अंदर कुछ करने के लिए, आपके सड़क के अंदर कुछ करने के लिए, सड़क पे कुछ करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अभी अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि भाई आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर भी सवाल उठाने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सो दिस इज नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू पुट इनटू पूरा एक पर्सपेक्टिव में डालना पड़ता है आपको टू सी क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, अंदर के जो लोग जो चीजें कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग, वो अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए चीजें देख रहे हैं, और सम ऑफ देम मे बी इन्वॉल्वड और नॉट, उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकती है। बट जो बाहर की फोर्सेस हैं, जो आपके ऊपर ये जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स अ कॉर्नर। वैसे भी आप देखते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके रिलेशंस बड़े मस्ती वाले चल रहे हैं। हैविंग सेड दैट, दैट्स वन सेक्शन ऑफ इट। और ये चीज मैं काफी बारी बोल चुका हूँ कि डिफेंस के साथ आपके अच्छे थोड़ी सी चीजें ठीक हुई हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर काफी सारी चीजें ठीक हुई हैं, बैक एंड नेशनल सिक्योरिटी पे, खालिस्तानियों पे, डिपोटेशंस पे, इन चीजों पे आपके काफी हद तक अग्रीमेंट्स हैं, जिसके ऊपर आप बड़े अच्छे से काम कर रहे हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ट्रेड के अंदर देयर आर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड दिखता ये है कि दैट टेंशन प्लस ऑल दिस स्टफ सीम्स लाइक इंडिया को एक कॉर्नर में डालने की कोशिश की जा रही है। व्हाई इंडिया ऑल द टाइम? ये तो भैया सबको पता ही है कि भाई जो मिस्टेक इन लोगों ने चाइना के साथ करी थी, बाय गिविंग इट द कंप्लीट फ्रीडम, वो करना नहीं चाहते दोबारा भारत के साथ। एंड दूसरी चीज ये है कि दे नो विदाउट इंडिया दे कांट गो फॉरवर्ड। इनका वर्ल्ड ऑर्डर जो बनना है, चाइना के अगेंस्ट में जो जाना है, विदाउट इंडिया दे कांट। तो आपको एक कॉर्नर में आपके ऊपर एक प्रेशर डाल के आपको कुछ डिस्काउंट देने के लिए ये चीजें करी जाएंगी आपके साथ।
प्लस अब आप देख रहे हैं लेफ्टीज़ तो सोने पे सुहागा, उनको कोई चीज़ें अंदर दिखती हैं, दे विल ट्राई एंड क्रिएट अ ग्लोबल नैरेटिव सो दैट वहाँ से भी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बने। ऑन द ग्राउंड दे कांट डू जैक शिट, ठीक है? ऑन द ग्राउंड दे कांट डू एनीथिंग। ये चीज़ें आपको भी पता है, ये चीज़ें हमको भी पता है। ये जो स्पेशल ये जो रिविज़न चल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप सुप्रीम कोर्ट में जितनी बारी मर्ज़ी चले जाइए, इट वोंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट तक को इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है, भाई साहब वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमको जो करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एंड द ओनली पीपल दैट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली एक आवाज़ें उठाई जाएँगी, दे विल क्रिएट दैट नैरेटिव, दुनिया में आपको डिफेम करने की कोशिश की जाएगी, बट यू नो वी नीड टू स्टीम थ्रू दिस एंड स्टीम रोल थ्रू दिस। तो इसके अंदर वही जो पुराना योगी जी ने एक डायलॉग दिया था, मोदी जी ने एक डायलॉग दिया था, बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दिस इज़ समथिंग व्हिच विल कम फॉरवर्ड, आगे जाके भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। नाउ देखिए यहाँ पर आखिरी चीज़ मैं एक एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको ये दिखेगा कि दे दे विल ट्राई एंड प्ले द गेम्स। तो आपकी मीडिया को मैनिपुलेट किया जाएगा, आपके पास आर्टिकल्स दिखेंगे, आपकी सोशल मीडिया मैनिपुलेटेड रहेगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर टेकिंग योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम द सोल प्रोवाइडर ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, इतना एरोगेंस ना, इतना मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। बट यू नीड टू मेक द जजमेंट कि आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स किस जगह से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, उसकी बैकिंग क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, एंड बिना इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करिए, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट कम्स योर वे, क्योंकि ये पूरा एक टाइम रहेगा जहां पर केओस क्रिएशन के ऊपर, आप दुनिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप अमेरिका के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, अमेरिका के बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यूरोप में देख रहे हैं, एवरीवेयर वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक्चुअली वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर एक स्टेबिलिटी है एंड ग्लोब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप बड़ी अच्छी तरह से सेफली जा रहे हो। तो ऑब्वियसली वहां पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, देयर आर मल्टीपल अदर पॉलिटिकल रीजंस, तो हमको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा आगे जाके। एक चीज़ जब मैं ये आपको बता रहा था और निकली बाहर कि देखिए पॉलिटिकली जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं न कहीं नेक्स्ट ईयर में सीरीज़ ऑफ इलेक्शंस हैं। तो सीरीज़ ऑफ इलेक्शंस अगर आप देखें, बिहार में अगर इतना कुछ किया जा रहा है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के अंदर अगर वोटर लिस्ट साफ करने की कोशिश की जाएगी, यू विल सी ग्राउंड रेजिस्टेंस। आपको दिखेगा कि वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे इन इन एक्टिविटीज़ की वजह से, कहीं कोई डोर टू डोर चेक करने जाएगा तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होंगे। ये सब भी होगा और ये भी होगा जब आपको न्यूज़ आएगी कि भई कोलकाता से भी बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं, तो ये भी होगा। दिस विल बी अ वेरी कन्फ्यूजिंग सिनेरियो टू काइंड ऑफ फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं कोलकाता पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आवाज़ें भी वहाँ से आ रही हैं। यू कैन सी द टीएमसी एंड देयर पीपल टॉकिंग, ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से रिपोर्ट शेयर होती है, उसके बाद बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। सो यू कैन सी दैट पैटर्न बिल्डिंग अप देयर एज़ वेल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी, बड़ी डेंजरस सिचुएशन रहेगी, बट आई डोंट थिंक हमारे हमारे अंदर अभी इतनी रेजिस्टेंस है। आई डोंट थिंक ये किसी गलत जगह पे जा सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक थोड़ी-सी समझ भी आ चुकी है, एंड आई होप टू रिकिंडल एंड रिमाइंड यू ऑफ द वेरियस गेम्स दैट दीज़ लेफ्टीज़ यूज्ड टू प्ले बिफोर। जब बाइडेन सरकार में थे, ये पहला अटैक इनकी तरफ से आता दिखता है। सो दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। इनका हमेशा लाइन एंड लेंथ सेम होता है, सेम प्लेयर्स होते हैं, सो इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। तो ये तो घिस जाएगा, बट ऐसे अटैक्स आपके ऊपर आगे भी आ सकते हैं, तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई वी नीड टू वेट एंड वॉच दीज गेम्स प्लेइंग आउट। इस चैनल की तरफ अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।